हाय दोस्तों, वेलकम टू अनोखी बातें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी घड़ी नहीं, आपकी सोच बदल सकती है। बुक टाइम मेजरमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित, खंड एक, जिसे 3 बुनियादी सवालों में बांटा गया है। 3 सवाल, पर जवाब इतने गहरे कि आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, फिर भी आपको लगता है कि समय आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। सच बताइए, क्या सच में समय कम है या हम खुद उससे दूर हो गए हैं? आज हर इंसान भाग रहा है। स्टूडेंट एग्जाम की डेट देखकर घबरा जाता है। ऑफिस वाला एम्प्लॉय डेडलाइन सुनते ही तनाव में आ जाता है। घर में पेरेंट्स पैसे, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। हर जगह एक ही डायलॉग, यार टाइम ही नहीं मिलता। काम समय पर ना हो तो हम झल्ला जाते हैं। ट्रैफिक में फंस जाएं तो गुस्सा। 8:18 की लोकल छूट जाए तो पूरा दिन खराब। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं, दिमाग थक जाता है। और फिर हम कहते हैं जिंदगी बहुत तेज हो गई है। लेकिन सोचिए, क्या हमारे पूर्वजों के पास 48 घंटे थे? नहीं, उनके पास भी 24 घंटे ही थे। फिर भी उन्हें टाइम मैनेजमेंट की किताबें नहीं पढ़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि तब जिंदगी घड़ी से नहीं चलती थी। इंसान समय का मालिक था। आज इंसान घड़ी का गुलाम है। शायद समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है जीवन की जटिलता। इंडस्ट्रियल एज के बाद फैक्ट्री, ऑफिस, जॉब, डेडलाइंस, और फिर आए टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन। एक बटन दबाओ, दुनिया सामने। लेकिन जितना हम दुनिया से जुड़े, उतना खुद से दूर हो गए। पहले मुर्गे की बांग अलार्म थी, अब 5-5 अलार्म्स भी कम पड़ जाते हैं। पहले खाना पकाने में समय लगता था, पर हड़बड़ी नहीं थी। आज माइक्रोवेव है, फिर भी हम जल्दी में हैं। सच ये है, मॉडर्न इन्वेंशंस ने समय नहीं बचाया, उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। अब बड़े छोटे को नहीं हराते, तेज धीमे को हराते हैं। और इस दौड़ में हम खुद को ही पीछे छोड़ चुके हैं। एक, डिजिटल डाइट अपनाइए। मोबाइल आपका टूल है, मालिक नहीं। रोज 1-2 घंटे सोशल मीडिया कम करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले खुद से मिलिए। आप देखेंगे समय अचानक बढ़ने लगेगा। 2, स्लो डाउन टू स्पीड अप। हर काम जल्दी करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। स्टूडेंट अगर 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन में पढ़े, उससे बेहतर है 1 घंटा डीप फोकस। कम काम लेकिन पूरा फोकस। क्वालिटी बीट स्पीड। 3, क्लॉक नहीं, प्रायोरिटी से जीना सीखिए। हर काम अर्जेंट नहीं होता। आस्क योरसेल्फ, क्या यह सच में जरूरी है या बस आदत है? फैमिली के साथ 20 मिनट क्वालिटी टाइम किसी भी एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग से ज्यादा वैल्यूबल है। 4, सिंपल लाइफ, क्लियर माइंड। जितनी जिंदगी जटिल, उतना समय कम। कम कमिटमेंट्स लें। हर इनवाइट एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं। सिंपल चॉइसेस, लेस स्ट्रेस, मोर टाइम। 5, चेंज योर थिंकिंग लेवल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, प्रॉब्लम्स उसी सोच से हल नहीं होती जिस सोच से पैदा हुई। अगर आप हमेशा कहते रहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं समय को कंट्रोल करना सीख रहा हूं, तो खेल बदल जाएगा। समय की कमी एक आधुनिक बीमारी है। जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, वैसे ही टाइम स्ट्रेस। और इलाज, लाइफस्टाइल चेंज। दुनिया नहीं बदलेगी, टेक्नोलॉजी नहीं रुकेगी, स्पीड कम नहीं होगी, बदलना पड़ेगा आपको। जब आप समय का प्रबंधन सीख लेते हैं, तो आप जीवन का प्रबंधन सीख लेते हैं। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप घड़ी के गुलाम बने रहेंगे या समय को अपना साथी बनाएंगे? दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? आपके पास बहुत समय नहीं है, आपके पास बहुत कम समय है। जितना आप सोचते हैं उससे भी कम। घड़ी टिक टिक नहीं कर रही, वो आपकी जिंदगी गिन रही है। हम रोज कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता। स्टूडेंट बोलता है सिलेबस बहुत बड़ा है। जॉब वाला कहता है ऑफिस ने जिंदगी खा ली। घर संभालने वाला कहता है अपने लिए 1 मिनट नहीं। लेकिन सच क्या है? आपके पास भी उतने ही 24 घंटे हैं जितने हेलेन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन
और एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने समय को पकड़ा और हम समय के पीछे भागते रहे। सच तो यह है 24 घंटे भी हमारे पूरे नहीं होते। 8 घंटे नींद, 2 घंटे खाने पीने और तैयार होने में, मतलब हमारे हाथ में असल में सिर्फ 14 घंटे हैं, यानी सिर्फ 60% जिंदगी हमारे कंट्रोल में है। बाकी 40% फिसल चुका है। अगर आप 25 साल के हैं तो आपके लगभग 9,125 दिन जा चुके हैं। अगर 30 के हैं तो 10,950 दिन खत्म। पूरी जिंदगी बस 36,500 दिन। डर लगा? समस्या यह नहीं कि हमारे पास कम समय है। समस्या यह है, हम मानते हैं कि समय अनलिमिटेड है। हम सोचते हैं अभी तो उम्र पड़ी है, अगले साल से शुरू करूंगा, एक दिन में बदल जाऊंगा। लेकिन कैलेंडर धोखा देता है। साल में 365 दिन नहीं होते। साल में उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। कुछ लोग एक साल में सिर्फ एक हफ्ते जितना काम करते हैं और कुछ लोग एक हफ्ते में पूरा साल जी लेते हैं। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। टाइम ऑडिट करो। एक हफ्ते तक नोट करो आपका समय कहां जा रहा है। इंस्टाग्राम, रैंडम यूट्यूब, बेकार की चिंता। जब तक आप सच नहीं देखेंगे बदलाव नहीं होगा। 60% रूल अपनाओ। याद रखो, सिर्फ 60% समय आपके हाथ में है। उसी 60% को सेक्रेड मानो। उस दौरान फोन साइलेंट, फुल फोकस मोड, नो एक्सक्यूज। डेली 3 बिग विंस रूल। हर दिन बस 3 काम तय करो जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। स्टूडेंट हो, 3 चैप्टर्स। जॉब करते हो, 3 इंपैक्टफुल टास्क्स। बस 3, लेकिन पूरे फोकस से। फ्यूचर विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो, कल्पना करो 10 साल बाद आप कहां होंगे। अगर आज ऐसे ही टाइम वेस्ट किया तो कैसा लगेगा, और अगर आज से डिसिप्लिन शुरू किया तो कैसा लगेगा। पेन या प्राइड, चुनाव आपका है। अब की ताकत समझो। टाइम मैनेजमेंट का असली नाम है सेल्फ मैनेजमेंट। आप घड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। हर बार जब मन कहे कल से, तभी बोलो नो अभी। खोई दौलत वापस आ सकती है। खोया ज्ञान पढ़ाई से मिल सकता है। खोया स्वास्थ्य इलाज से लौट सकता है, लेकिन खोया समय कभी नहीं लौटता। आपकी जिंदगी 36,500 दिनों की किताब है, जिसके कई पन्ने पहले ही फट चुके हैं। अब सवाल यह है, बाकी बचे हुए पन्नों पर आप बहाने लिखेंगे या इतिहास। आपके पास सच में कितना समय है और आप उसका क्या करने वाले हैं? तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? अगर मैं आपसे आपका पर्स मांग लूं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई आपका समय चुरा रहा हो तो क्या आप उतनी ही जल्दी पकड़ते हैं? सच सुनना चाहते हैं? आपकी जिंदगी मिनटों में खर्च हो रही है और आपको पता भी नहीं। कहा जाता है टाइम इज मनी, लेकिन ये आधा सच है। समय सिर्फ संभावित पैसा है। अगर आपने उसे सही जगह इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ेगा। अगर आपने उसे वेस्ट किया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। सोचिए, एक स्टूडेंट जो हर दिन 2 घंटे रील्स देखता है, एक नौकरी पेशा इंसान जो ऑफिस से आकर नेटफ्लिक्स पर बस 10 मिनट कहकर 2 घंटे गवा देता है, एक पिता जो बच्चों से बात करने की जगह ओवर टाइम के पीछे भागता है और फिर कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। सच ये है, हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन्हें अपने लिए नहीं जीते। कार्ल सैंडबर्ग ने कहा था, समय आपके जीवन का सिक्का है और सिर्फ आप तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए, वरना दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। और आज सोशल मीडिया, बेकार मीटिंग्स, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपका सिक्का चुपचाप खर्च कर रहे हैं। अब एक झटका लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपके 1 घंटे की कीमत क्या है? हाँ, एग्जैक्ट नंबर। फॉर्मूला सिंपल है। आपके 1 घंटे का मूल्य इज इक्वल टू आपकी मासिक आमदनी डिवाइडेड बाय कुल काम के घंटे। मान लीजिए आप महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं। 25 दिन, रोज 8 घंटे काम, यानी 200 घंटे। तो 1 घंटे की कीमत, पॉज, 100 रुपए। अब अगर आप रोज 1 घंटा वेस्ट करते हैं तो रोज 100 रुपए का नुकसान।
1 साल में 36,000 रुपए, और अगर 2 घंटे 72,000 रुपए। अब सोचिए, आप टाइम नहीं गवा रहे, आप पैसे गवा रहे हैं, आप मौके गवा रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम गवा रहे हैं, और शायद आप अपने सपनों की कीमत चुका रहे हैं। 1. टाइम अवेयरनेस रिचुअल। हर रात 5 मिनट बैठिए, लिखिए आज 24 घंटों में से कितने प्रोडक्टिव थे। सच देखिए, पेन होगा, लेकिन वहीं से चेंज शुरू होगा। 2. आवर वैल्यू अपग्रेड माइंडसेट। अगर आपका 1 घंटा 100 रुपए का है, तो खुद से पूछिए, मैं इसे 500 रुपए कैसे बनाऊं? नई स्किल सीखिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए। फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, मनी विल फॉलो। 3. 1 आवर रूल। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने फ्यूचर के नाम। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ ग्रोथ। ये 1 घंटा 5 साल बाद आपकी पहचान बदल देगा। 4. एनर्जी ओवर बिजी। बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। मॉडर्न आदमी उन चीजों के लिए कमाता है जिनका आनंद लेने का टाइम उसके पास नहीं होता। काम कीजिए, लेकिन जीना मत भूलिए। फैमिली टाइम, हेल्थ, पीस। 5. प्रोटेक्ट योर कॉइन। याद रखिए, टाइम आपका सिक्का है। हर हां बोलने से पहले पूछिए, क्या ये मेरे सिक्के के लायक है? अगर नहीं, तो पोलाइटली ना कहिए। जिन चीजों को हम खर्च कर सकते हैं, उनमें सबसे कीमती समय है। पैसा वापस आ सकता है, मौके फिर मिल सकते हैं, लेकिन ये मिनट, ये सांस, ये कभी वापस नहीं आएंगे। आज से अपने समय को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे वो सोना नहीं, आपकी जिंदगी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपका हर घंटा सच में दिखने वाला सिक्का होता, तो क्या आप उसे आज भी इतनी आसानी से खर्च करते?